आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बात जो आपने पहले कभी ना सुनी होगी, यह सुनने के बाद आप सबका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। तो पूरा वीडियो को देखकर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शांत रहकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि भले ही तू माफ़ी मांग लो पर उसका दुख हमेशा रहेगा। जैसे दीवार में कील ठोकने के बाद उसे निकालने पर भी निशान रह जाता है, किसी की खातिर खुद को इस कदर मत गिराओ कि तुम्हारी इज्जत ही खत्म हो जाए। बहते आंसू को पोंछ लो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टपकते हुए घर में रहना पसंद नहीं करता। विचारों की तरह बहते पानी में अगर गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर इसमें सुगंध मिलाओगे तो वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि जीवन का हर लम्हा अच्छे से बीते, क्योंकि चाहे ज़िंदगी रहे या ना रहे, अच्छी यादें हमेशा साथ रहती है। अपनी जेब कभी खाली मत रहने देना, क्योंकि जब तुम खाली होते हो तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज समय और कुदरत खुद कर देती है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें टूटने नहीं देंगे। किसी ने पूछा, उम्र और ज़िंदगी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वही ज़िंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से गुजरते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ हो। उसी शक्ति को हम ईश्वर मानते हैं। इसलिए याद रखो, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका मोह करके जीवन नरक मत बना दो। जीवन में यह जरूर सीखना है कि यदि तुम फिक्र करते हो तो तुम जलते हो, और अगर बेफिक्र रहते हो तो दुनिया जलती है। तुमने खुद को कमज़ोर माना है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से बेहतर है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल है, लेकिन उस रास्ते पर तुम गिरोगे नहीं। समय की कीमत पेपर से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जीवन में जो कुछ ही हासिल करना है उसे समय रहते हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी में मौके कम और धोखे ज़्यादा होते हैं। दुनिया जैसी तुम्हें देखना चाहती है वैसा मत बनो, जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा ही बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। लोग सोचते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन असल में वे बहुत समझदार होते हैं। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार वह माफ़ कर देते हैं। उनके दिल की खूबसूरती दिखाता है। जीवन में कुछ अहम लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ाना नज़र नहीं आते, पर उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त हमारी लाइफ में इसलिए आता है कि कुछ हम अच्छा सीख सकें और लोगों के असली चेहरे पहचान सकें।
सफाई तभी देना चाहिए जब सामने वाला उसे समझाने के लिए तैयार हो। अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो सफाई देना खुद को ही गिराना है। अब वक्त भी व्हाट्सएप की तरह हो गया है, प्यार कम मतलब ज़्यादा। घमंड से अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही लेते हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। समय ही बताता है कि कौन कितना अपना था। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दो, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्तों को महत्व दो, लेकिन उम्मीद सिर्फ खुद से रखो। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। कुदरत दाना देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करो, क्योंकि कर्म का हिसाब डिग्री नहीं देखती। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि समय का ग्रहण सूरज और चांद भी झेलते हैं। अक्सर झूठे लोग मीठी बातें करते हैं और सच्चे लोग कड़ी बातें। इतिहास ने यह साबित किया है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी की जाती है। प्यार खत्म होने के बाद रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ बन जाता है। अगर हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब कि आप बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। माफ़ी के हकदार वही होते हैं जो गलती करते हैं। चालाकी नहीं, परायों को अपना बनाना आसान होता है, मगर अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत तो कोई लोग छोड़ जाते हैं, मगर अपना नाम छोड़कर जाते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। जो बीज बोओगे वही फसल मिलेगी। जो तुमने अपनाया वे लाखों खामियों के बावजूद भी एक खूबी देखेंगे, और जो तुम्हें ठुकराएंगे वह अपनी नफरत में लाख खूबियों के नज़रअंदाज कर देंगे। अपनी राह पर चलते रहो, धीरे चलो लेकिन निरंतर चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त दो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत की, तब तुम उनकी फिक्र करने के हकदार हो, क्योंकि हर इंसान से कद या फिक्र की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो लोग छोटे छोटे कारणों से परेशान होते हैं वही अक्सर बड़ी बातें छोड़ देते हैं। पुराना साल बीतता है और नया साल आता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन छोड़ जाते हैं। इसलिए हर पल को खुशी से जीना सीखो और किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो पोस्टर पर लिखी होती है। जिंदगी में अगर कोई साथ दे या ना दे तो भी खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अब मैं खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर अपनों ने भी धोखा मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को दुखी न करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो। रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। खामोशी समझदारी भी है और मजबूती भी। कभी नज़दीकियाँ बढ़ती है तो कभी दूरियाँ भी बढ़ जाती है। जिसको कदर देते हो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त देते हो वह आपकी कदर नहीं करता। जो हासिल नहीं हुआ है उसकी ख्वाहिश ज़रूर करो, लेकिन जो पाया है उसकी कभी कदर मत खोना। कुछ पाने की लालच में अपना वजूद को मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कदर नहीं करता उसके लिए कभी नहीं रोना। वक्त की बड़ी बात है साहब, मिलने से इंसान तरसता है, मिलने के बाद वही इंसान कदर नहीं करता। यही तो इंसान की फितरत है।
जो उसे कहीं ना कहीं छोड़ती है। हर किसी को अपने कर्मों का पता होता है। गंगा किनारे भीड़ नहीं लगती और वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। सब भाग्य का लेखा जोखा है, लेकिन असल में यह कर्म का लेखा जोखा होता है। हे कान्हा, मुझे नहीं पता मेरी आंखों में तलाश किसकी है। बस जब तुम होते हो तो नजर ठहर जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज़ के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, और जब इसे मान लोगे तो जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अहम गुण है कि कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब भी परिस्थितियाँ बदले उसके अनुसार ढल जाओ और फिर आगे की दिशा पर ध्यान दो। ऐसे लोग की बातों को न सुनो जो बिना समझे आपको ज्ञान दे रहे हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे संसार को बदल सकता है। किसी भी परेशानी से ज़्यादा वह आपको मजबूत बना देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मूर्ख को कभी भी ज्ञान देना विष के समान होता है, क्योंकि वह उसे समझ ही नहीं पाता। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई तक पहुंच सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र और शत्रु दोनों होता है। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मुझे पाना या तेरा हो जाना। जो हीरा परखने वाला है वह पीड़ा परखने वाले से ज़्यादा मूल्यवान होता है। हम अपनी नज़र में जितने अच्छे होते हैं वह ज़रूरी नहीं कि सभी की नज़रों में अच्छे हो। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने मुस्कुरा कर छीन ली, वरना जहाँ बैठते थे वहाँ ही रौनक होती थी। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जो बिना किसी बहाने से मिलते हैं। दो पल साथ बिताने से दिल जुड़ता है, चाहे आप किसी भी मुश्किल में हो। जो मिला उसे तकदीर का लेखा मानो, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को समझा है, बाकी सब तो मतलब के रिश्ते ही रखते हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, खुद से, किस्मत से, या फिर अपने सपनों से और अपने अपनों से। सब सही हो रहा है, बस गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह आपके हिसाब से नहीं हो रहा। जीवन के कठिन पाठ बहुत जल्द सिखाए जाते हैं। गरीब के बच्चे शिकायत नहीं करते, वे हर हाल में खुश रहते हैं। खुश रहना आसान है, लेकिन सरल होना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। गाय कुत्ते को रोटी खिलाना, पंछी को दाना डालना, ध्यान मेडिटेशन करना, भगवद गीता का पाठ करना, निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना। राधे राधे।